देखिए, जब हम हमारे घरों में प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक, तो हमें बिल्कुल सेम जो इन मिरर दिखाई देता है, इमेज, ठीक, उसे इमेज बोलते हैं। ठीक, इमेज 2 टाइप के होते हैं, एक वर्चुअल इमेज और एक रियल इमेज। देखिए, जब अगर मानिए हम प्लेन मिरर में कोई चीज़ देखते हैं, मानिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इसे देख रहे हैं, ठीक, तो ऑब्जेक्ट से रेज जाती हैं और ये हमारी आइज़ पर पहुंचती हैं। ठीक, अब आइज़ से जो रेज होती हैं यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल मीट नहीं हो रही हैं, तो हम जो आइज़ से रेज निकलती हैं इसे हम पीछे करेंगे तो यहाँ से जो रेज निकल रही हैं वो एक्चुअल मीट होती हैं। तो ये वाला इमेज बनता है जो वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। ठीक, जिसमें रेज एक्चुअली मीट नहीं होती हैं, ऐसे इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते। द इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जो इमेज को हम स्क्रीन पर फॉर्म्ड नहीं कर सकते वो हमारा वर्चुअल इमेज कहलाता है। इसमें जो रेज होती हैं वो एक्चुअली मीट ना होकर वर्चुअली मीट होती हैं, इस तरीके से आगे बढ़ाने पर, तो ये वर्चुअल इमेज कहलाता है। और रियल इमेज क्या होता है, जिसे हम स्क्रीन पर फॉर्म्ड कर सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन वो हमारा रियल इमेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई लेंस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा, इससे रेज निकलेंगी तो इसका इमेज यहाँ बनेगा जो, तो ये एक्चुअल मीट हो रही है रेज, तो ये हमारा बनता है रियल इमेज। अब जो प्लेन मिरर होता है जिसे कॉमनली यूज करते हैं हम, उसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, देखिए, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, वर्चुअल होता है, ये इरेक्ट होता है, इरेक्ट मीन्स सीधा, एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके सेम साइज का होता है, जो इमेज हम प्लेन मिरर में बनता है देखते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स, अभी हमने प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये बताया आपको। ये हमारा प्लेन सरफेस है, मतलब प्लेन मिरर जो होता है प्लेन सरफेस होता है। हम देखते हैं रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे होगा। कर्व्ड सरफेस कहाँ पर, देखिए, आप स्पून लें अगर, ठीक, जो स्पून होता है, चलिए मैंने बना दी ऐसे ही, इसमें 2 सरफेस होते हैं, एक जो अंदर की ओर बेंड अप होता है इधर वाला, और एक ये बाहर की ओर होता है। ठीक, तो ऐसा सरफेस जो आउटवर्ड कर्व होता है, अ सरफेस दैट कर्व आउटवर्ड, ठीक, वो हमारा क्या कहलाएगा, ये सरफेस जो है बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, आउटवर्ड कर्व है, ये कहलाएगा कॉन्वेक्स सरफेस। ये सरफेस जो है जो अंदर की तरफ कर्व है इसे कहते हैं हम कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मीन द सरफेस दैट कर्व
आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स एंड द सरफेस दैट कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है ये कॉनकेव सरफेस। इनसे रिफ्लेक्शन कैसे होता है देखिए, अगर हम कॉनकेव सरफेस लेते हैं, ठीक, तो इस पर कोई भी रे ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट हम फॉल करते हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम देखते हैं एक पॉइंट पर ये रेज मीट होती हैं। अगर हम इस वाले सरफेस में देखें कॉन्वेक्स में, तो इस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंस होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं, लेकिन इन्हें हम एक्चुअली मीट कराएंगे, वर्चुअली मीट कराएंगे, तो ये एक पॉइंट पर मीट होती है। ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। क्या कहलाता है ये? फोकस। मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट मीट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। चाहे एक्चुअली मीट होती हो, चाहे इसमें वर्चुअली मीट हो रही है, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेस हैं वो एक्चुअली या वर्चुअली मीट होती हैं जिस पॉइंट पर, उसे फोकस कहते हैं। और सरफेस से फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है, सरफेस से इस तक की डिस्टेंस जो होती है वो कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्फेरिकल मिरर। मिरर जो होते हैं, एक स्फेरिकल पार्ट जो मिरर हम देखते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक। मिरर में क्या होता है? मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या होगा? हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो ये मिरर होते हैं, ये भी वही टू टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर जो होते हैं, ये इन्हें स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्फीयर के पार्ट होते हैं। जैसे कोई स्फीयर लिया हमने, उसके एक पार्ट को कट कर लिए इतने को, तो मिरर की डेफिनेशन क्या हुई आपकी? मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल मिरर ये स्फीयर के पार्ट होते हैं, ठीक। एक तरफ से पेंट कर देते हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक। यहाँ हम बाहर की साइड से पेंट कर देंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो मतलब ऐसा बन जाएगा आपका, यहाँ तो ऐसा होगा ये मिरर, ठीक। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ फिर ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। मतलब ये वाला जो होगा वो आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड बाहर की तरफ है, तो ये कहलाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। एंड द मिरर दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ा होता है, वो हमारा कॉनकेव मिरर कहलाता है। ठीक, कॉनकेव मिरर से इमेज जो बनते हैं, कॉनकेव मिरर की बात करें हम, तो जो इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इससे रेज निकलती हैं, ठीक। ये हमारा फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है,
स्पेरिकल पार्ट की रेडियस होती है, स्पेरिकल पार्ट से बने होते हैं, और ये रेडियस जो होती है, जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक, तो एक रे निकलती है पैरेलल, एक जाती है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी और यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो ये रे जो एक्चुअली मीट हो रही हैं, तो मतलब क्या हुआ, जो कॉनकेव मिरर होगा उसमें इमेज बनता है, वो रियल इमेज बनता है। कैसा बनेगा, रियल इमेज। ठीक, जब कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें देखेंगे हम, इसमें रेज जाएगी। ठीक, इसमें जो मिलती हैं वो हमारा बनता है वर्चुअल इमेज। इस तरीके से वो करना पड़ता है इसमें, इमेजिन करके, तो ये वर्चुअल बनता है। ठीक, आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं यूज केस के, और अगला टॉपिक आएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो देखें, इमेज कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।